द क्लास पढ़ाई करो 24। तो आज हम लोग इस क्लास में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया है, आपके वाईटी चैनल पे अवेलेबल है। जो बच्चे नहीं देखे हैं प्लीज़ जाके देख लें, क्योंकि उसमें बेसिक्स बताए गए हैं, जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, उसके क्या क्या जो भी पार्ट्स हैं, जैसे इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, ये सब क्या होता है। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट की डेफिनीशन, कितने टाइप्स के होते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट में था। तो जो बच्चे नहीं देखे हैं प्लीज़ जाके आप वहाँ पे देख लें। आज हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे और क्वेश्चंस लगाएंगे। क्वेश्चन से आज हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो हम लोग पूरा जानते हैं, जहाँ तक जैसे आप लोग को पता है कि बेसिक से एडवांस हम लोग चल रहे हैं। ठीक, तो पूरा पहले मैं बेसिक्स बताऊंगी, फिर धीरे धीरे एडवांस तक जाऊंगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। लेकिन उससे पहले हमारे पढ़ाई करो चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ठीक है, चलिए तो फिर देखते हैं। देखिए, तो जैसे कि मैंने बताया कि मैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट करा चुकी हूँ। ठीक है, मतलब बता चुकी हूँ, दिखा देती हूँ मैं। देखिए, ये मैंने बताया था। ठीक है, कि बोरो मनी को जो उधार लेते हैं उसको मैं क्या कहते, प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है, वहीं अगर जितने समय के लिए करते हैं उसको टाइम कहते हैं। ठीक, टाइम पे रिटर्न करने के बाद कुछ मनी हम लोग एक्स्ट्रा देते हैं, उस मनी को हम लोग इंटरेस्ट कहते हैं। अब जितने परसेंटेज से देते हैं उसको हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, और जो पूरा पैसा हम लोग वापस करते हैं, उधार जितना लिया था मतलब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को जोड़ के, उसको हम लोग कहते हैं अमाउंट, कि इतना अमाउंट मैंने वापस किया। उधार लिया प्रिंसिपल, इतना टोटल अमाउंट वापस किया। ठीक है, उसको अमाउंट कहेंगे। तो ये मैंने कराया था। उसके बाद फिर ये बताया था कि इंटरेस्ट क्या होते हैं। ब्याज दो तरीके से होते हैं, एक होता है सिंपल, एक होता है कंपाउंड। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, जैसे कि आपने 10 रुपये लिया, उसने कहा कि मुझे 1 रुपये ब्याज चाहिए इसका। तो जितने साल का भी लिया होगा, मान लीजिए 3 साल के लिए लिया, तो 3 साल वो 1 रुपये ही ब्याज पड़ेगा। तो 1, 2, 3 रुपये, तो कितना हो गया। आप जब वापस करोगे तो उसको 13 रुपये वापस करोगे, मतलब हर साल एक ही ब्याज पड़ेगा। ठीक है, तो ये उसका फॉर्मूला था। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि 10 रुपये लिया, ठीक है, 3 साल के लिए। पहला साल में मान लीजिए 5 रुपये ब्याज पड़ा। ठीक है, तो दूसरे साल 5 रुपये तो लेंगे ही, लेकिन 5 रुपये का ब्याज भी लेंगे। फिर तीसरे साल क्या होगा, 5 रुपये तो लेंगे ही, लेकिन इसका भी ब्याज लेंगे और इसका भी ब्याज लेंगे। ठीक है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, ब्याज का ब्याज लेते हैं। ठीक, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में जितना रकम तय हुआ है, जो सेम ब्याज तय हुआ है, वही ब्याज हर साल लेंगे। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर पहले साल में 2 रुपये ब्याज हो रहा है, तो दूसरे साल में उस 2 रुपये का भी ब्याज लेंगे, उतने प्रतिशत से ही लेंगे। जैसे 2% से ले रहे हैं तो 2% से ही हम ब्याज लेंगे। ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये मैंने फर्स्ट क्लास में बताया। जो बच्चे नहीं देखे हैं प्लीज़ जाके देख लें। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस देखेंगे। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दो आपके टॉपिक्स हैं। एक और है इंस्टॉलमेंट, वो इंस्टॉलमेंट ये दोनों कंप्लीट होने के बाद करेंगे, वो भी इसका ही टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए पहले सिंपल इंटरेस्ट अच्छे से समझते हैं, उसके क्वेश्चंस लगाते हैं। ढेर सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक, तो उसको देखते हैं, आपका पूरा सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इफ़ P इज इक्वल टू 200 रुपीज़, मतलब क्या कह रहा है, अगर फॉर्मूला क्या है हम लोग का, फॉर्मूले से पहले सॉल्व करेंगे फिर आपको ट्रिक्स बताएंगे। ठीक है, तो फिर आपको समझ में आएगा कि फॉर्मूला इजी है या ट्रिक से करने पर फ़ायदा है। ठीक, तो देखिए क्या है,
SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। ब्याज, यहाँ पे हमें ब्याज निकालना है, ठीक है। प्रिंसिपल उधार लिया हुआ पैसा, मतलब 200 रुपये लिया मैंने, ठीक है। रेट ये होता है ना PRT अपॉन 100, तो यहाँ पे रेट कितना है 6%। समय 5 साल के लिए बटे 100, ये होगा फॉर्मूला। मतलब 200 रुपये उसने लिया 5 साल के लिए 6% के ब्याज से, तो हमें बताना है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, कितना ब्याज बन रहा है। तो इसको कट करिए, कितना आया 6 5 ज़ा 30, 32 ज़ा 60, 60 रुपये ब्याज बन रहा है, ठीक है। अगर 60 रुपये ब्याज बन रहा है तो पूरा पैसा कितना वापस करेंगे, 200 तो वापस करेंगे, उसके साथ 60 रुपये, 260 रुपये क्या हो जाएगा अमाउंट, ठीक। ये हो गया सिंपल तरीका। अब हम लोग ट्रिक वाला देखेंगे। देखिए एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा उसके लिए, हमेशा याद रखिए रेट कितना है 6%, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं 6/100, ठीक। 6/100 को हम कट कर रहे हैं, कितना बचेगा 3/50, 3/50 बचा। अब ये जो 3 यहाँ पे आया है इसको कहते हैं हम लोग इंटरेस्ट, और ये जो 50 नीचे आया है इसको कहते हैं हम लोग प्रिंसिपल। मतलब समझ में आया, रेट % इज इक्वल टू इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल, ठीक है। अब हम लोग इस वैल्यू को कट किए, वैल्यू को कट करने बाद ये 3 और 50 आया, ये क्या है आपका किसी वैल्यू का सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब अब इससे आगे वो नहीं कटेगा, यही लास्ट है। तो जो बाद में नहीं कटता है वही क्या बन जाता है रेशियो। अब ये डिवाइड में है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 3/50, ठीक है। तो ये रेशियो है, ठीक, प्रिंसिपल का रेशियो और इंटरेस्ट का रेशियो, ठीक है। अब हम इससे सॉल्व करते हैं, देखिए बस इसी से ही सब सॉल्व हो जाएगा, इसको ही ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे 6% है, 6% मतलब 3/50, ठीक है। 50 क्या है आपका प्रिंसिपल, तो ये प्रिंसिपल का रेशियो है, तो प्रिंसिपल कितना दिया है 200, तो 50 बराबर कितना हो जाएगा 200, 50 बराबर 200 है तो 1 बराबर कितना होगा 200/50, कैंसिल करिए कितना आ गया 4। अगर 1 की वैल्यू 4 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी 3 × 4 = 12। ध्यान रखिएगा ये जो रेट है ये आपका 1 साल का रेट है, पर एनम 1 ईयर का रेट है, जो भी आएगा 1 साल का आएगा। इंटरेस्ट भी कितना आया 12, 1 साल का आया, पूछा कितने का है 5 साल का। अगर 1 साल का SI 12 है तो 5 साल का SI कितना होगा 12 × 5 60, ठीक। अब 60 आ गया तो अमाउंट निकाल लीजिए 200 + 60, 260। समझ में आया, 50 बराबर 200 था, 1 की वैल्यू 4 आ गई। यहाँ पे इंटरेस्ट कितना है 3 है, ये I क्या है 3 है, तो अगर 1 की वैल्यू 4 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी 3 × 4 12। अब 12 आ गया, लेकिन ये क्या है 1 साल का है 1 ईयर का, 1 ईयर का इंटरेस्ट है, हमें निकालना कितना है 5 ईयर का। तो 1 साल का अगर 12 है तो 5 साल का कितना होगा 60, ठीक। इजी था, तो इसी से ही सारे क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट भी देखिए क्या कह रहा है 500 रुपये था वो 625 हो गया, मतलब ब्याज बढ़ के वो 625 हो गया। कितना ब्याज बढ़ा 125 रुपये, 600 500 से 625 में कितना पैसा बढ़ा 125, तो 125 आपका क्या हुआ इंटरेस्ट, ठीक है। अब पूछा क्या है यहाँ पे समय 625 125, तो 125 अगर इंटरेस्ट है, ठीक है,
कितने ब्याज पे, कितने प्रतिशत ब्याज पे? 5% ब्याज पे। मतलब अगर 5% से वो ब्याज लिया तो कुछ 125 इंटरेस्ट बढ़ रहा है। हमें बताना है कि 125 इंटरेस्ट कितने साल में बना। तो सिंपल सा 5/100 रेट बराबर, कट करिए 1/20। अब ये आ गया इंटरेस्ट, ये आ गया आपका प्रिंसिपल। तो 20 बराबर कितना हो जाएगा? 500। ठीक है, तो 1 बराबर कितना होगा? कट कर दीजिए 25। अब 1 इज इक्वल टू 25। यहाँ पे 1 ऑलरेडी दिया हुआ है कि 1 क्या है आपका? इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट आपका कितना आ गया? 25। और जहाँ तक आपको पता है ये रेट हमेशा 1 साल का होता है। ठीक है, ये जो रेट निकालते हैं आप लोग पर एनम 1 साल का होता है। तो ये 1 साल का इंटरेस्ट आया 25। अगर 1 साल का 25 आया है और यहाँ पे कितना है? 125। तो 125 कितने सालों में हुआ? 1 साल में 25 हुआ, तो 125 कितने सालों में हुआ? कट कर दीजिए 5 साल। 125/25, 5 साल। ठीक है, तो 5 साल में आपका 500 से 625 हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में क्या बताया है? 800 बिकम 920 इन 3 ईयर। ठीक है, 800 900 के बराबर हो गया, 920 के 3 साल में कितना ब्याज बना? 120 रुपये ब्याज बना। कितने साल में? 3 साल में। अब आपको पता है इंटरेस्ट है तो हर साल सेम ब्याज बनता है। अगर 1 साल में 10 बना है तो अगले साल भी 10 ही बनेगा। ठीक है, तो अगर 3 साल में 120 बना है तो 1 साल में कितना बनेगा? 120/3 मतलब 40। तो 1 साल में ब्याज कितना बना? 40 रुपये बना। ठीक है, अब यहाँ पूछा क्या है? इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज्ड बाय 3%, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% से बढ़ जाए तो ब्याज कितना होगा? अब देखिए इतना तो बन गया 920। ठीक है, 3 साल में। अब 3% हम एक्स्ट्रा बढ़ा दें तो ब्याज कितना बनेगा 3 साल में? तो ये तो इसको ऐसे ही फिक्स रहने लगी, बस 3% आप ज़्यादा एक्स्ट्रा कर दीजिए। कैसे करेंगे? 3% मतलब 3/100। ठीक है, 100 मतलब क्या है? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल यहाँ पे 800 है, तो 100 की वैल्यू क्या आ गई? 1 की वैल्यू क्या आ गई? 8। ठीक है, 100 की वैल्यू 800 है तो 1 की वैल्यू क्या आ गई? 8 आ गई। तब यहाँ पे 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24। ठीक, यहाँ पे 3 की वैल्यू कितनी आ गई? 24। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? 3 साल के लिए, ये तो 1 साल का ही रेट होता है, 3 साल के लिए 3 साल बढ़ा ना, 1 साल तो बढ़ा नहीं है। अगर 3% इंक्रीज हुआ है तो हर साल इंक्रीज हुआ होगा। पहले साल भी 3% बढ़ा, दूसरे साल भी 3% बढ़ा, तीसरे साल भी 3% बढ़ा। तो ये 1 साल का बढ़ा हुआ ब्याज है 24 रुपये। तो 3 साल बढ़ा हुआ ब्याज कितना आएगा? 3 × 24 कितना हो जाएगा? 72 रुपीज़। मतलब 3 साल में कितना बढ़ गया? 72 रुपीज़ 3% के हिसाब से। तो पहले कितना था? 920 अमाउंट, उसमें 72 रुपीज़ और बढ़ा दीजिए क्योंकि 3% इंक्रीज हुआ है। कितना आ जाएगा? 992 रुपीज़। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ गया ना? देखिए क्या हुआ कि पहले तो इतना था, उसके बाद क्या कह रहा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% से बढ़ गया। अब बढ़ रहा है तो हर साल बढ़ेगा ना, क्योंकि सेम अमाउंट में ही बढ़ता है। तो पहले मैंने 1 साल का निकाला कि कितना 1 साल में बढ़ा? 24 रुपये। 1 साल में 24 रुपये बढ़ा तो 3 साल में कितना बढ़ा? 3 × 24 72 रुपीज़। और इसमें फिर मैंने बढ़े हुए अमाउंट को ऐड कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बताया है? अ पर्सन गिव्स अ लोन एट 6% पर एनम।
every year the rate of interest increased by 0.5%. एक आदमी ने लोन लिया, ठीक है, 6% के एनम पे, ठीक, लेकिन हर साल क्या होता है, वो 6% 0.5% से बढ़ जाता है। 4 साल के आखिरी के समय मतलब फोर्थ ईयर ख़त्म होता है, एंड ऑफ फोर्थ ईयर में उसको इतना इंटरेस्ट मिलता है। तो मुझे बताना है कि प्रिंसिपल क्या होगा, ठीक। 4 साल यहाँ पे लिख लीजिए, 1 2 3 4 साल, ठीक है। पहले साल में तो 6% ही होगा, लेकिन उसके बाद से हमेशा 0.5% बढ़ता गया। तो 6 में 0.5% मतलब 6.5, फिर 0.5 बढ़ा मतलब 7, फिर बढ़ा 7.5%, मतलब चौथे साल के आखिरी में 7.5% तक आपका क्या गया, रेट गया, ठीक है। तो अगर 7.5% तक रेट गया तो ब्याज कितना मिल रहा है, इतना। तो इसके बराबर कितना हो गया, 33.75। 7.5 पर रेट के बराबर कितना हो गया, 33.75। अब पूछा है प्रिंसिपल कितना होगा, तो अगर ये 7.5% है तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना होता है, 100%, क्योंकि 100% का ही हम लोग 6%, 7% जो भी रेट होता है निकालते हैं। तो 7% की वैल्यू इतनी है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, पहले 1 की वैल्यू निकालेंगे, 33.75 अपॉन 7.5, ठीक है, इंटू 100, यही होगा। अब देखिए, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हटा दे रहे हैं हम, उसके जगह पे यहाँ पे एक और ज़ीरो ऐड कर दिया, ठीक है। जितना पॉइंट के बाद डिजिट होता है उतना ज़ीरो ऐड हो जाता है। तो नीचे था इसलिए ऊपर ऐड हुआ, अगर ऊपर पॉइंट होता है तो नीचे ऐड होता है, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसको कट करते हैं, किससे जाएगा ये, 15 से पहले कट करते हैं। 15 5 से 75, और ये आपका किससे जाएगा, या पहले 5 से ही कट करते हैं, ईजी पड़ता है। 5 1 5, 5 5 25, यहाँ पे आ जाएगा 20 200, ठीक है। अब फिर इसको 15 से कट करते हैं, फिर से 5 से कट करते हैं, चलिए क्या आ जाएगा ये, 5 3 15, 5 6 30, फिर 5 7 35, फिर 5 5 25, 675, और ये आपका हो गया 11 8 7। अब 3 से इसको काट दीजिए, 3 2 6, 3 2 6, 3 5 15, तो ये 225, और यहाँ पे बचा कितना, 200। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 0, 2 5 10, 1 कैरी, 2 2 4, और 5 2 2 4, 45,000 रुपये, मतलब सी। ये आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट। और इसी का 7.5% हम लोग ब्याज निकाले हैं, जो कि कितना था, इतना था। अब इसको और इसको अगर जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, अमाउंट, ठीक है। मतलब इतना पैसा हम उधार लिए थे, फिर 70.5% ब्याज जोड़ के उसको अमाउंट हम पे कर दिए, ये रहा आपका ब्याज। इन दोनों को आप जोड़ोगे तो वो होगा वो टोटल अमाउंट जितना आपको पे करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला है, व्हाट सम ऑफ मनी मस्ट बी गिवन एज सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ एट 4% पर एनम इन ऑर्डर टू अर्न 150 इंटरेस्ट। इसमें क्या बोला है कि व्हाट सम ऑफ मनी मस्ट बी गिवन एज अ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6%। 6 महीने के लिए कितना सिंपल इंटरेस्ट उसको देना चाहिए कि वो 150 रुपये अर्न कर ले। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 6 महीना बोला है, 6 महीने ही उसको ब्याज लेने हैं, लेकिन ब्याज वो ले कितना रहा है, 1 साल में वो 4% ब्याज ले रहा है। यहाँ पर एनम मतलब होता है 1 साल, ठीक है। तो 1 साल में 4% ब्याज ले रहा है, मतलब 12 महीने में वो
4% ब्याज ले रहा है और हमको लेना कितना है, 6 महीने का। तो 12 महीने में अगर वो 4 ले रहा है तो 6 महीने में कितना लेगा, उसका आधा, मतलब 2%, यही होगा। तो 2% ब्याज किसके बराबर हुआ, 150, क्योंकि 6 महीने में उसने 150 कमाया था। तो 6 महीने में ब्याज कितना हो रहा है, 2%। तो 2% में उसने 150 ब्याज कमाया, तो ये इसके बराबर हो गया। अब पूछा क्या है, व्हाट इज़ द सम ऑफ मनी, मतलब टोटल मनी पूछा है कि कितने रुपए में उसने 150 ब्याज बनाया 6 महीने में। ठीक, तो पैसा निकालना है, कितना पैसा उसने उधार लिया कि उसको 150 ब्याज मिला 6 महीने में। तो 1 साल के हिसाब से वो 4% ले रहा है, तो 6 महीने के हिसाब से वो 2% लेगा, आधा लेगा। क्यों क्यों क्योंकि 1 साल में 12 महीना होता है, 12 महीने में 4%, तो 6 महीने में 2%। ठीक, तो ये ब्याज है, तो 2%, ये भी ब्याज है, 2% ब्याज लिया, 2% के बराबर 150 हो गया। अब हमेशा पैसा अपने में कितना होता है, 100% होता है, कि 100% का हम लोग 2%, 3% निकालते हैं। तो मुझे कितना मैंने लिया उससे उधार वो पता चल जाएगा, मतलब प्रिंसिपल पता चल जाएगा। तो 1% बराबर कितना है, 150/2। 2 का 150 है, तो 1 का कितना हो जाएगा, 150/2। वहीं पे 100 का कितना हो जाएगा, 150/2 गुणे 100। तो इसको कट कर दी, कितना आ गया, 50। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 0, फिर 5 5 से 25, 2 कैरी 7, 7,500 पे मुझे 150 रुपये ब्याज मिला 6 महीने पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट। ठीक, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इन हाउ मैनी ईयर विल अ सम ऑफ 3000 yield अ सिंपल इंटरेस्ट इतना एट 12% पर एनम। मतलब इसमें कह रहा है कि जो आपका इतने साल में 3000 रुपये का 1080 रुपये ब्याज बन रहा है 12% के हिसाब से। समय निकालना है कि 3000 रुपये में इतना ब्याज कितने साल में बन रहा है अगर हम ब्याज 12% पर एनम के हिसाब से ले तो। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या पता चला, ये क्या है आपका प्रिंसिपल जो मैंने उधार लिया। ठीक, अमाउंट नहीं दिया है। ये क्या है आपका ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है। हमको निकालना क्या है, साल निकालना है। तो हमें टोटल सिंपल इंटरेस्ट तो पता है, 1 साल का इंटरेस्ट हमें निकालना है। क्यों, क्योंकि टाइम इक्वल्स टू होता है टोटल SI अपॉन 1 ईयर SI। तो टोटल SI तो मुझे पता है 180 है। समय निकालने के लिए हमें 1 साल का SI चाहिए। तो 1 साल का SI कैसे निकालेंगे, 12% मतलब 12/100। ठीक, कट करिए इसको, 6/50 और जाएगा 3/25। अब ये 3/25 आ गया। ये क्या है प्रिंसिपल, ये क्या है इंटरेस्ट, 1 साल का, ये हमेशा 1 साल का होता है। तो 25 बराबर कितना हो गया, 3000। तो 1 बराबर कितना होगा, कट करते हैं, 1 टाइम्स में चला गया, फिर कितना बचा 50, 2 टाइम्स में चला गया, फिर 0। 1 की वैल्यू आ गई 120। तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 3 × 120 मतलब 360। 360 ब्याज आ गया 1 साल का। तो अब हमको टोटल पता हो गया और 1 साल का ब्याज पता हो गया 360।
टाइम निकल जाएगा, कट करिए अब। कितने में चला जाएगा? 3 से 3 6 ज़ा 18, 1 कैरी, 3 3 ज़ा 9 और 1 10, 36 3 ज़ा 108, 3 साल। टाइम कितना आ गया आपका? 3 साल। ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट। ठीक है, फॉर्मूला याद रखिएगा, कुछ कुछ तो याद रखना पड़ेगा, जैसे कि रेट परसेंट और ये टाइम का, ये दो इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे, आप कोई भी लगा लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बताया है, एट SI a sum becomes 3 times in 20 ईयर। कोई पैसा है, मान लीजिए पैसा कितना है, 1 रुपये। ठीक है, और वो क्या होता है, 3 गुना हो जाता है, 1 से 3 हो जाता है। ठीक है, कितने साल में? 20 साल में। 1 रुपये 3 गुना हो गया। अब 1 रुपये का 3 गुना करोगे तो क्या आएगा? 3 ही ना आएगा। तो 1 रुपये 3 रुपये के बराबर हो जाता है 20 साल में। यहाँ पे बताना है फाइंड द टाइम इन विच सम विल बी डबल। तो 1 रुपये 2 रुपये कब होगा, कितने साल में होगा, ये बताना है। ठीक है, और कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से होगा, मतलब सेम एट अ सेम, मतलब इसका जितने प्रतिशत से बड़ा है इसका भी उतने ही प्रतिशत से बड़ा है। ठीक है, लेकिन कितने साल में होगा ये बताना है। सिंपल सा है, अगर 1 रुपये 3 रुपये में अब चेंज हो गया 20 साल में, कितने का अंतर आया? 2 साल। 3 में से 1 गया 2, तो 2 बराबर कितना हो गया? 20 साल। ठीक, तो 2 बराबर 20। अब यहाँ पे देखिए 1 रुपये डबल हो गया, कितने में अंतर आया? 1 साल। तो 2 बराबर अगर 20 साल है तो 1 बराबर कितना होगा? 20/2, 10 साल में। समझ में आया? 1 से 3 हुआ 20 साल में, कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। तो 2 बराबर कितना हो गया? 20 साल। ठीक है, 2 बढ़ा कितने में? 20 साल में। वैसे ही 1 से 2 हो गया, कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। 2 से 1 से 2 हो गया, कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। तो अगर 2 20 के बराबर है तो 1 के बराबर कितना होगा? 20/2, 10 साल, 10 ईयर्स। बी सिंपल था। ऐसे ही एक और नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला देख लीजिए, सेम वैसे ही है। सम ऑफ मनी एट द सिंपल ट्रिपल इटसेल्फ इन 15 ईयर। 1 रुपये ट्रिपल हो गया, 3 गुना हो गया। ठीक है, 15 साल में कितना बढ़ा? 1 से 3 हो गया, 2 बढ़ा, मतलब 2 बराबर 15। अब क्या बोला है, कितने साल में वो 5 गुना हो जाएगा, मतलब 1 हो गया 5 गुना, कितना बढ़ा? 4 बढ़ा। तो 2 साल में अगर 15 तो 4 साल में कितना? तो पहले 1 का निकालिए, 5/2, या तो देखिए 2 साल में कितना? 15, तो 4 साल में उसका दुगना होगा। 2 साल में 15 तो 4 साल में उसका दुगना होगा। तो 15 × 2 = 30 ईयर। तो ये हो जाएगा 30 ईयर। इजी था। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 2 साल का 15, तो 1 साल का कितना? 15/2। 4 साल का निकालना है तो 1 साल का अगर 15/2 है तो 4 साल का कितना होगा? 15/2 × 4, 2 से कट गया, 2 2 ज़ा 4, 15 2 ज़ा 30। ठीक है, समझ में आ गया? तो गाइस अभी सिंपल इंटरेस्ट ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी काफ़ी क्वेश्चंस बचे हैं, लेकिन आज के लिए इतना ही। ठीक है, अब इसके जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में कराएंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इससे हम लोग को थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है, और जब भी नोटिफिकेशन, मतलब जब भी वीडियोस अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन आपके YT पे मिल जाएगा, इसलिए सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।